कौन कहां गया, किसके साथ जुड़ा और किससे अलग हो गया, यह सर्वविदित है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन रहा। जदयू ने अपने कोटे से हम को सीट दिया तो भाजपा के हिस्से में वीआईपी पार्टी पड़ी है। अब पूरे बिहार में 11 सीट देने की बात है, जिसमें सर्वाधिक 3 सीट दरभंगा से ही मांगी जा रही है। ऐसे में समीकरण दरभंगा का गणित राजग का गड़बड़ा गया है। 10 विधानसभा क्षेत्र में 4 में जदयू और 6 में भाजपा को चुनाव लड़ने की बात थी, लेकिन ऐन मौके पर मुकेश सहनी के अलग होने के बाद 3 सीट की मांग और भाजपा द्वारा विचार के बाद जो अलीनगर विधानसभा सीट है, गौड़ा बौराम सीट है और क्योटी विधानसभा सीट, इस पर दावेदारी के बाद भाजपा के जो कतार में प्रत्याशी थे वे मायूस भी हैं और आक्रोश भी हैं। चलिए उससे पहले बात करते हैं दरभंगा शहर की। दरभंगा शहर में 5वीं बार भाजपा के प्रत्याशी होंगे नगर विधायक निवर्तमान संजय सरावगी। संजय सरावगी 2005 में पहली बार भाजपा के प्रत्याशी बने थे और उन्होंने काफी वोट से जीत हासिल कर नया इतिहास रच दिया था। उस समय 2005 में तत्कालीन भाजपा नेता सत्यनारायण गामी बागी के रूप में यहां उभरे थे और उन्होंने लोजपा के बैनर तले चुनाव लड़ा था, लेकिन वे 15,000 वोट ही ला पाए। हालांकि यह वोट 30,000 से कम था। एक बार वह और 2000 में निर्दलीय बाल्टी छाप पर चुनाव लाकर 30,000 वोट लाकर तत्कालीन निवर्तमान विधायक शिवनाथ वर्मा को परास्त करने में सहयोग कर दिया और सुल्तान अहमद अंसारी उस समय विधायक हुए थे। लेकिन यह जादू इस बार पूरी तरह नहीं चला और वे भारी बहुमत से चुनाव हार गए। वे तीसरे नंबर पर थे और ऐसी परिस्थिति में वे बागी ही कहलाए। लेकिन यह विधानसभा ज्यादा दिन तक नहीं चला। अक्टूबर में भंग होने के बाद नवंबर में चुनाव हुआ। संजय सरावगी दूसरी बार प्रत्याशी बने और इस बार दूसरी बार प्रत्याशी में कांग्रेस के हिस्से में यह सीट गई। यहां से मदन मोहन झा उम्मीदवार हुए, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। उस समय कांग्रेस, राजद और लोजपा का गठबंधन था। भाजपा जदयू की इस टीम ने उन्हें भारी बहुमत से पराजित कर दिया। 2010 का चुनाव, 2010 के चुनाव में लोजपा, राजद और कांग्रेस का गठबंधन था और सुल्तान अहमद अंसारी पुनः यहां से उम्मीदवार हुए, लेकिन सुल्तान अहमद अंसारी को शिकस्त मिली और संजय सरावगी भारी बहुमत से ये चुनाव भी जीत गए। वक्त बदला, समय बदला। 2015 का जब समय आया तो नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो चुके थे और ऐसी परिस्थिति में जदयू, राजद और कांग्रेस का महागठबंधन बना। भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही थी, उसके साथ लोजपा का भी गठबंधन था और रालोसपा का भी था। ऐसी परिस्थिति में यहां कांटे का मुकाबला हुआ और इस कांटे के मुकाबले में 70,000 वोट लाकर महागठबंधन के प्रत्याशी ओम प्रकाश खेड़िया को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि संजय सरावगी को 77,000 वोट आया और 7,000 के अंतर से पुनः वह विधायक बने और 2020 में 5वीं बार वे तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। उनका मुकाबला किससे होगा? तो राजद की यह सीट है। क्या मिट्ठू खेरिया ही प्रत्याशी होंगे या बद्री पूर्वे होंगे या कोई और होंगे? लेकिन कोई और में तत्कालीन हायाघाट के विधायक जो निवर्तमान जदयू की ओर से थे, उन्होंने पाला बदल लिया है। राजद प्रत्याशी के रूप में अमरनाथ गामी यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं और ऐसी परिस्थिति में मुकाबला एक बार फिर दिलचस्प है। अमरनाथ गामी जब राजद में शामिल होकर समस्तीपुर के रास्ते दरभंगा लौटे तो भीड़ ने स्वागत किया, लेकिन 3 दिन के बाद संजय सरावगी टिकट लेने के बाद जब दरभंगा पहुंचे तो इस भीड़ से उन्होंने जवाब दिया। देखिए क्या स्थिति है और कैसी भीड़ है नगर विधायक निवर्तमान संजय सरावगी के आगमन पर। साल विनाश और उसके बाद 15 साल विकास की लड़ाई है। 15 साल लोगों ने विनाश देखा है,
कैसे लोगों का अपहरण होता था, कैसे लोगों की अस्पतें उस समय लूटी जाती थी, कैसे समाज के सभी क्षेत्रों के लोगों ने दरभंगा और बिहार भय से छोड़कर राज्य के बाहर अपनी संपत्ति को बेचा। दरभंगा में लोगों ने 15 सालों में, उस 15 सालों में क्या क्या नहीं हुआ। मेरे भाई का स्वयं का अपहरण हो गया था उस समय, जो विनाश का शासन था, जंगल राज का उस समय शासन। लोगों ने वो शासन को देखा है। यहाँ के कई व्यापारी उस शासन में अपना सब कुछ बेचकर भय से राज्य के बाहर चले गए। और उसके बाद 15 साल विकास भी लोगों ने देखा है। बिहार का विकास हुआ, दरभंगा का विकास हुआ। अगर 15 साल पहले का आपको दरभंगा याद होगा, एक सड़क नहीं थी, 4-4, 5-5 फीट गड्ढे थे। गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे ये पता नहीं था। सड़कें बनी, नाले बने। अभी भी 80,000 फीट के नाले का निर्माण चल रहा है जिस क्षेत्र में जल जमाव की समस्या है। और सभी का विकास हुआ, रोड बने, सड़क बने। आप जाके सरकारी विद्यालयों को देखिए, सरकारी विद्यालयों को देखिए, कहीं भवन नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज जाके देखिए, तारामंडल बन रहा है, साथ रेल ओवरब्रिज पास हुआ है, एम्स पास हुआ, हवाई अड्डा पास हुआ, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार है, सदर अस्पताल। मतलब शिक्षा में काम हुआ, स्वास्थ्य में काम हुआ, आधारभूत संरचना में काम हुआ और महिलाओं को सम्मान दिया। आज महिलाओं को आरक्षण मिला और आज महिलाएं गर्व से काम इस बार क्या काम करेंगे? और जो काम छूटा हुआ है, थोड़ा बहुत शहर में जल जमाव की समस्या है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और चौमुखी विकास, जब हमारा दरभंगा, जब एयरपोर्ट की तारीख तय हो गई, एयरपोर्ट बन जाएगा, एम्स 4 साल के अंदर बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद सदर अस्पताल बन के तैयार हो जाएगा, सुपर स्पेशलिटी, तारामंडल, और शहर में 7 रेल ओवरब्रिज जल्द ही बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद बिहार के बाद, पटना के बाद दरभंगा सबसे अच्छा शहर होगा और सबसे महत्वपूर्ण। क्या मिथिला का राजधानी? भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने के बाद संजय सरावगी का आगमन पूरे जोश खरोश के साथ कार्यकर्ताओं ने किया। यह एक लिटमस टेस्ट है कि कौन किस पर भारी और कौन आगे है होड़ में। ये तो वक्त बताएगा जब ईवीएम का बटन दबेगा 7 तारीख को, लेकिन उससे पहले का रिहर्सल, पहले का ट्रेलर देखने के लिए उत्सुक नेतागण भी, विपक्षीगण भी, समर्थकगण भी, हर कोई तैयार और लंबी कतार। कोरोना काल में कोरोना को मानो लोग भूल गए और ऐसी परिस्थिति में अगर हम बात करें आचार संहिता की, कोरोना के नियम के दायरे की, तो धज्जियां उड़ती है हर पार्टी की। ये कोरोना का स्टाइल नहीं हो सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनीति आएगी जाएगी, लेकिन कोरोना काल में जब ऐसी स्थिति है तो फिर किससे शिकायत करें, कहां फरियाद करें। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी में ये स्थिति है। हम आपको पहले जब अमरनाथ गामी राजद में ज्वाइन कर करके आए थे, वहां की स्थिति दिखाते हैं कि उनकी भीड़ कैसी थी और कोरोना के नियम की धज्जियां यहां भी कैसे उड़ रही थी। राजनीति की होड़ और कोरोना काल में विधानसभा चुनाव का दौर, और इस दौर में कोई किसी से पीछे छूटना नहीं चाहता। सोशल डिस्टेंस की बात तो बस किताबी और बेमानी बनकर रह गई है। होड़ ऐसा कि आप एक दूसरे को छूने की बात तो छोड़िए, धक्के मारकर माला पहनाने की होड़, नेता के बगल में सट जाने का दौर। कोरोना काल में चुनाव के लिए भले ही निर्वाचन आयोग ग्लव्स का इंतजाम कर ले, पीपी किट का इंतजाम कर ले, सोशल डिस्टेंस की दूरी बनाए, मतदान केंद्र को बढ़ाकर 1.5 गुना कर ले, लेकिन राजनीति की धार वही है। चाल अलग भले बदल जाए, क्षेत्र अलग भले बदल जाए, मतदाताओं में दूरी भले बदल जाए, लेकिन नेता जब आ जाए तो सब कुछ मानो समाप्त हो जाता है। यहां लगता है कि शायद कोरोना भी समाप्त हो गया। हाँ, चेहल्लुम और दुर्गा पूजा पर नियम लागू है, राजनीति पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये राजनीति है, यहाँ हर नीति का धूमिल होना तय है, हर नीति की धज्जियां उड़नी तय है, हर नियम का अवहेलना होना तय है। ये कहें तो आश्चर्य नहीं होगा।
अब इन नेताओं से अलग हटकर चलते हैं निर्वाचन के कार्य को देखने। जहां निर्वाचन कराना है, चुनाव कराना है, वो कोरोना काल में किस तरह कार्य करते हैं, वहां की भी स्थिति देखते हैं। यहां नियम का पालन हो रहा है। ये अलग बात है कि जिन्हें निर्वाचन में भाग लेना है, जिन्हें चुनाव लड़ना है, जनप्रतिनिधि बनना है, वे इसकी परवाह नहीं करते। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर समाहरणालय परिसर में ईवीएम गोदाम प्रांगण में ईवीएम वीवीपैट मशीन का प्रथम रेंडमाइजेशन का कार्य प्रारंभ हुआ। रेंडमाइजेशन करने विभिन्न अनुमंडल क्षेत्रों में भेजने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। अब जिन्हें मतदान कराना है, प्रशिक्षण लेना है, चाहे वह पीठासीन पदाधिकारी हो, मतदान पदाधिकारी 1, 2, 3 हो, ये सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। ऑडिटोरियम हो या एमएल एकेडमी हो या जिला स्कूल हो, एक एक कुर्सी छोड़कर यहाँ साफ कोरोना काल का असर तो दिख रहा है, लेकिन जिन्हें भाग लेना है वे कोरोना काल की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे में जब कोरोना का आंकड़ा 3,300 के पार है और 38 मौतें दरभंगा में हो चुकी है, दुर्गा पूजा से लेकर चेहल्लुम, ईद से लेकर बकरीद, रामनवमी से लेकर चौचंद हो, गणेश पूजा हो, सब पर ब्रेक लगा है और आगे आने वाला जो पर्व है, त्योहार है, उस पर भी संशय के बादल है। कोरोना काल में चुनाव एक चुनौती है, लेकिन इन राजनेताओं को इसकी कोई परवाह नहीं और जीत की होड़ में, जनप्रतिनिधि बनने के जोर में सब कुछ भुला रहे हैं, भूल जा रहे हैं कि यह कोरोना काल है। बीटीएन न्यूज लगातार कोरोना का जिक्र करता रहा है, दिखाता रहा है। आज हम इसलिए ये तस्वीर तुलनात्मक आपको दिखाते हैं कि देखिए कौन आज्ञाकारी है और कौन अवहेलना करने वाले हैं। जहां 2,755 बूथ की जगह 4,016 बूथ हो जाते हैं कोरोना काल में, जहां 16,000 कर्मी से बढ़कर 25,000 कर्मी हो जाते हैं कोरोना काल में, नेता वही रहते हैं, वोटर वही रहते हैं। वोट देने का तरीका बदलेगा, हर वोटर को ग्लव्स दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं सरकार की कितनी राशि खर्च हो रही है इस पर। हर वोटर को मास्क लगा करके आना है, हर वोटर को सोशल डिस्टेंस बनाना है। कोरोना के भी जो वोटर होंगे तो पीपी किट पहनकर उनका मतदान करा लेना है। कोरोना का खौफ इतना है कि इस बार 80 वर्ष के मतदाताओं को फॉर्म D-घ 12 घ दिया जाएगा, इस आशय में कि आप ये स्पष्ट करें कि आप स्वयं स्वस्थ हैं, मतदान केंद्र पर चलकर आ सकते हैं, और अगर नहीं आ सकते हैं तो भारत में, आजाद भारत में पहली बार ऐसा होगा कि आपका मतदान घर से लिया जाएगा। ये सेवा सिर्फ सैनिकों को और कर्मियों को पहले दी जाती थी, लेकिन आम मतदाता जो 80 वर्ष से ऊपर के हैं उन्हें प्रपत्र दिया जा रहा है, पावती लिया जा रहा है। अगर वे समझते हैं कि हम कोरोना काल में बाहर जाकर मतदान नहीं करेंगे, घर से ही मत डालेंगे, तो ऐसे में आपको मतपत्र दिया जाएगा। आप उस पर दस्तखत मुहर लगाकर बंद लिफाफे में अपना मतदान करेंगे। ये आम मतदाता आजाद भारत में पहली बार इस तरह का मतदान करेंगे, लेकिन ये सुविधा सिर्फ निःशक्त मतदाताओं को और 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को ये सुविधा दे होगी। ये कोरोना काल का असर है, लेकिन हमारे राजनेता भूल जाते हैं कि ये कोरोना काल है। जीत की होड़ में, जीत की जोड़ में कोरोना को लगातार दगा दे रहे हैं, लेकिन कोरोना कहीं यही मौका देखता है और ऐसे में ग्राफ बढ़ जाए, नेता अगर इसके शिकार हो गए तो फिर कौन चुनाव लड़ेगा, कौन वोट देगा और कौन फिर रैलियां करेगा, ये भी सोचना होगा। कोरोना यही मौका खोजता है। ये आलोचना नहीं, बीटीएन न्यूज की एक चेतावनी है और एक सुझाव है। अमल करने वाले करें, जो अमल नहीं करेंगे इस भीड़ में रहें भाग्य के सहारे, क्योंकि कोरोना न पार्टी देखता है, न जात, न धर्म। कोरोना एक समान अटैक करता है और उसके कई शिकार हो रहे हैं। विश्व में भारत दूसरे नंबर पर है। बिहार विधानसभा चुनाव एक प्रयोग है कि किस तरह कोरोना काल में भी लोकतंत्र को हमें जिंदा रखना है, लेकिन जिंदा रखने के लिए अपना जिंदा रहना भी जरूरी है।